देख रहे हैं खबर मध्य प्रदेश और मैं आपके साथ प्रियंका राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। बालाघाट के किन्नारपुर में ग्राम कोकना में सीसी सड़क भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। शासन के जरिए लाखों रुपए खर्च होने के बाद भी लोग घटिया सड़क पर चलने को मजबूर हैं। आपको बता दें कि ये मामला बालाघाट जिले की जनपद पंचायत किन्नारपुर के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत कोकना का है, जहां वार्ड नंबर 9 में 6 महीने पहले सीसी सड़क निर्माण लाखों रुपए की लागत से करवाया गया था। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत इस ग्राम में रहने वाले लोगों की सुविधा के लिए इस रोड का निर्माण कराया गया था, लेकिन कुछ महीनों में ही मिट्टी में ही सड़क तब्दील हो गई। हमारे गाँव में तो हैंड पंप भी समस्या है, लाइट भी बार बार जाती है। नहीं, ये जो रोड टूटी आपको पता है क्या? पीछे वाली तो हमारे घर के सामने से है वो रोड जी। अभी तुमने फोटो नहीं खींचे का? हाँ। वो हमारा जेठ का लड़का है। कितने महीने हो गए रोड बनी? ये दुर्गा में तो बनी है, दुर्गा के पहले दीपावली के पहले बनी थी। तो सीमेंट रोड की जो आपके द्वारा शिकायत की जा रही है, तो सचिव बताया कि जो है ऊपर मसाला जो डाले हैं वो उसके कारण है और इसकी जाँच करवा देते हैं। सर, पंचायत के ग्रामीण लोग ये कहना चाह रहे हैं कि जब कार्य चालू था तब हम इस बारे में शिकायत भी किए, उनको चर्चा के दौरान में संज्ञान में भी लाया गया सचिव के दौरान, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। हम जाँच करवा लेते हैं ना, उसकी जो भी है सच्चाई जो है अपने नॉलेज में लाती है उसकी जाँच करवा लेते हैं। ना आपके वार्ड में जो रोड बनी है कितने महीने हो गए पूर्व बनी है? 6 महीने हो गए रोड बनी है। और कौन किसके घर से किसके घर तक के रोड है वो है महेश नेवारे के घर से तो यहाँ श्रवण सारे के घर। श्रवण सारे के घर वो पूरी टूट गई है। आपने शिकायत किए थे? टूटी है ना? किए थे। किसको शिकायत किए थे? पता नहीं, वो उनने सबने गए थे सचिव सरपंच को शिकायत किए थे इसकी? हाँ, क्या किए? लाल नेवारे के यहाँ से तो श्रावण सहारे के मकान तक। श्रावण सहारे के मकान तक के। तो ये रोड कितने महीने हो गए बनी है? तो 6 महीने। 6 महीने पूरी टूट गई है रोड, आपको पता है? 6 महीने, एक महीना भी अच्छे से नहीं रही है रोड। 1 महीने में टूट गई थी रोड। वो सब निकलना, सीमेंट वगैरह ऊपर के निकलना चलता, गिट्टी निकलना। खबरों में आगे रुक करेंगे। बता दें कि मध्य प्रदेश में महिला अपराध और नाबालिग बच्चियों के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं राजधानी भोपाल की, जहां 5 साल की मासूम बच्ची का अपहरण करने का मामला सामने आया है। वहीं अपहरणकर्ता ने मासूम बच्ची के परिजनों से 50,000 की फिरौती की मांग की है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पूरे मामले की गुत्थी सुलझाई और आरोपियों का कहना है कि आर्थिक तंगी के चलते ये कदम उठाया था। इरशाद वली द्वारा निर्देश दिए गए, जिसके पालन में मेरे द्वारा एडिशनल एसपी दिनेश कौशल, एडिशनल एसपी अंकित जायसवाल, एसडीओपी बैरागढ़ अंतिमा समाधिया, डीएसपी अपराध अजाब श्री अक्षय चौधरी के नेतृत्व में 4 टीमें बनाई गई। इनकी सहायता थाना प्रभारी बैरागढ़, निशादपुरा, छोला मंदिर एवं परवलिया सड़क को लगाया गया। साथ ही अपराध शाखा और साइबर टीमों को भी सक्रिय किया गया। जितना जल्दी हो सका उतने जल्दी शहर के बाहर जाने वाले सभी मार्गों पर नाकेबंदी शुरू करके सख्त चेकिंग शुरू कर दी गई और मुखबिरों का तंत्र सक्रिय किया गया। कहाँ से पकड़ा है? कुछ देर बाद यह सूचना प्राप्त हुई कि एक संदिग्ध कार निशादपुरा क्षेत्र में, भानपुर क्षेत्र में देखी जा रही है, जिसमें एक बच्ची भी बैठी हुई है। कोविड-19 महामारी के समस्त प्रतिबंध हटाए जा रहे हैं। समस्त सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन पूर्ण क्षमता के साथ हो सकेंगे। समस्त चल समारोह निकल सकेंगे। विवाह और अंतिम संस्कार पूर्ण क्षमता पर हो सकेंगे। नाइट कर्फ्यू नहीं लगेगा। सिनेमा हॉल, मॉल, स्विमिंग पूल, जिम, योगा सेंटर, रेस्टोरेंट, क्लब आदि 100% क्षमता पर खुल सकेंगे।
भोपाल क्राइम ब्रांच ने अंतर्राज्यीय शातिर नकाब गिरोह का पर्दाफाश कर दिया है। क्राइम ब्रांच ने गिरोह के 8 सदस्यों को गिरफ्तार कर 80 लाख रुपए की माल बरामद किया है। डीआईजी इरशाद वली ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि आरोपियों ने भोपाल में अलग अलग थाना इलाकों में 15 चोरी की वारदात करना स्वीकार किया है। ये आरोपी सूने मकान को अपना निशाना बनाते थे। को पकड़ा गया है। ये लोग जो है बहुत सारे केसेस जो हैं इनके द्वारा किए गए हैं और बहुत सारे थाना क्षेत्रों में इन्होंने घटनाक्रम को अंजाम दिया है। अभी तक जो हमारी जानकारी लगी है उसमें यह है कि इनके द्वारा जो है ऑलमोस्ट 15 जगह जो है चोरियाँ नकबजनी की गई हैं और 3 4 पहिया और 3 2 पहिया वाहन जो है जिसका शुल्क लगभग 80 लाख है वो इनके द्वारा जो है या तो चोरी किया गया है या वाहन चोरी किए गए हैं या नकबजनी के में उड़ाए गए हैं। इसमें इनके साथ जो है लगभग 8 लोग हैं। इन 8 लोगों का जो गिरोह है वो अलग अलग परमिटेशन कॉम्बिनेशन में एक साथ काम करता था। कई बार इन लोगों ने एक दूसरों के साथ काम किया है, किसी को माल बेचा है, किसी ने सामान रखा है, किसी ने व्हीकल्स प्रोवाइड किए। इस तरह से जो है ये गिरोह काम। लगातार विवादित बयान देने वाली बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत के महात्मा गांधी के अपमान वाले बयान पर कांग्रेस ने भोपाल में प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने देश की आजादी को भीख कहने और महात्मा गांधी के अपमान पर कंगना के पुतला भी फूका। कांग्रेस ने कंगना को गंदी औरत करार देते हुए तत्काल पद्मश्री पुरस्कार वापस लेने और देशद्रोह का मामला दर्ज करने की मांग की है। ये 14 तारीख को हम लोगों को जो मृतका है उसकी लाश मिली थी समस्तीपुर जो नाला है वहाँ पर। उसके साथ में जो उसका 10 माह का बच्चा था उसकी भी लाश वहाँ मिली थी, जिसको मर्ग जांच में हम लोगों ने लिया था। और मर्ग जांच में ये तथ्य आए सामने कि ये जो महिला है जिसकी हत्या की गई है उसके बाप के द्वारा, इसने अभी 1 साल पहले अपने प्रेमी के साथ शादी करी थी, जिस बात को लेकर उसके परिवार वाले काफ़ी रुष्ट थे। और चूंकि जो शादी थी वो गैर समाज में थी, जिसको लेकर इसके पिता नाखुश थे और काफी इनका 1-1.5 साल से इसी बात को लेकर विवाद भी चल रहा था। भोपाल के रातीबड़ इलाके के संसदगढ़ के जंगल में महिला और 10 महीने के बच्चे शव मिलने के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। महिला की हत्या उसके ही 55 साल के पिता ने की। बेटी की लव मैरिज से नाराज पिता ने महिला के बच्चे को दफनाने के बहाने जंगल में लेकर गया था और वहां उसने दुष्कर्म और हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने बाप के साथ भाई को भी आरोपी पाया है। आदिवासियों को गुमराह करने का इनका प्रयास है। ये नाटक है। मुझे पूरा विश्वास है समाज पर कि समाज अंत में सब बात समझ के सच्चाई का साथ देगी। सर, कांग्रेस में बिजली पर्याप्त मिलती थी किसानों को, मगर आज जो है 2 बजे रात को बिजली ट्रांसफार्मर नहीं है, बिजली नहीं है। हमने तो जो हमारा कार्यकाल था 100 रुपये 100 यूनिट बिजली देते थे, पूरा देते। किसानों का कर्जा माफ। पूर्व सीएम कमलनाथ अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम भूमिका और ग्राम झरना पहुंचे। उन्होंने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने भोपाल में हबीबगंज स्टेशन का नाम कमलापति स्टेशन रखने पर कहा कि नाम बदलने की राजनीति करने से आदिवासियों का दिमाग नहीं बदलेगा। आदिवासियों को गुमराह करने का नाटक है। समाज सच्चाई समझकर सच का साथ देगा। ये सब तो किया, पर ये सरकार तो केवल गुमराह करने के लिए झूठ बोलती है। किसी ना किसी सब झूठ बोल दो। 18 साल बाद इनको आदिवासियों का सूझा है। सर, ये नाम बदलने की राजनीति चल रही है, ये अगला चुनाव के प्रयास कर रहे हैं क्या? नाम बदलने से मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे आदिवासी भाइयों का दिमाग बदलेगा नहीं। जबलपुर सिहोरा के रहने वाले युवक को अपने कियोस्क सेंटर में उपयोग करने वाले कैश मशीन फ्लिपकार्ट से मंगवाना महंगा पड़ गया। जहां उड़ीसा की सॉफ्टवेयर कंपनी ने कियोस्क सेंटर चलाने वाले युवक हरीश शंकर पटेल को बड़े बड़े कमीशन के ऑफर बताकर उसे अपने झांसे में लेकर उसे सॉफ्टवेयर कंपनी की मशीन फ्लिपकार्ट के जरिए भेजी गई।
शुरू में युवक को कंपनी की तरफ से बकायदा कमीशन भी दिया गया, लेकिन कुछ वक्त बीत जाने के बाद युवक के लगभग 7 लाख रुपए कंपनी के जरिए धोखाधड़ी कर कंपनी और कंपनी के नंबर बंद कर लिए गए। सर मैं शिवरा से आया हूँ, मेरे 6,67,000 रुपये अकाउंट से गोल हो गए हैं। कैसे? सर मैं सॉफ्टवेयर कंपनी चलाता था, उसमें APS कर रहा था, उसमें पैसे निकालते, ग्राहकों को पैसे निकालता था, ग्राहक के पैसे मेरे खाते में आते थे और ग्राहकों को मैं कैश देता था। अब पैसा इकट्ठा होता गया और 8 तारीख 11 को मेरा पैसा काट लिया गया। कितना पैसा काटा है? 6,67,000 रुपये। कौन सी कंपनी? सॉफ्टवेयर कंपनी है। क्या करती है? सर ये APS का काम करती है, पैसे निकालने और ATM स्वैप मशीन काम करती है। कहाँ पर देखी थी आपने? फ्लिपकार्ट में। ठीक, फिर? सर मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर की, मैडम ने फ़ोन कॉल ऑर्डर किया? स्वैप मशीन ऑर्डर की मैंने। जबलपुर के रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय छात्र संगठन के जरिए अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया। छात्रों का कहना था कि विश्वविद्यालय के देवेंद्र पुरुष छात्रावास और कस्तूरबा महिला छात्रावास को शीघ्र खोला जाए। कोरोना संक्रमण के बाद से ही सभी छात्रावास बंद होने से छात्रों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। विश्वविद्यालय और छात्रावास की बढ़ी हुई फीस को भी कम करने की मांग की गई। आज हम सभी छात्रावासी छात्र व छात्र संघ के छात्र हम अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए कुलपति महोदय को ज्ञापन दिए, जिनमें हमारी मांगें थी, विशेष तौर पे मेन मांगें थी छात्रावास, देवेंद्र छात्रावास व कस्तूरबा महिला छात्रावास खुलवाने की मांगें थी। उसके उपरांत दूसरी मांगें जो थी वो विश्वविद्यालय में बढ़ी हुई फीसें, जैसे कि परीक्षा फीस, एडमिशन फीस जिसमें बढ़ोतरी हुई है उसमें कम किया जाए। अब तीसरी मांगे जो है, जो अपना यहाँ खेल विभाग, खेल शिक्षण विभाग है, BPED MPED, वहाँ के छात्रों को देवेंद्र छात्रावास में प्रवेश दिया जाए। मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनियों के जरिए जबलपुर जिले के सभी ट्रांसफरों में VTR मीटर लगाए जा रहे हैं। इन मीटरों से बिजली चोरी की घटनाओं को रोका जा रहा है। ट्रांसफार्मरों में जितनी यूनिट बिजली उपभोक्ताओं तक पहुंच रही है और उपभोक्ताओं के मीटर तक कितनी यूनिट बिजली पर पहुंच रही है उसकी गणना की जाएगी। इन दोनों मीटरों का जो अंतर होता है उससे ये पता चल रहा है कि किस इलाके में बिजली की चोरी हो रही है। जिस इलाके में बिजली चोरी की जानकारी मिलती है वहां पर कार्यवाही की जाती है। कंपनी के द्वारा सभी जो ट्रांसफार्मर हैं उसमें ट्रांसफार्मरों में एक DTR मीटर लगाए गए हैं। इन मीटरों पर भी हमारे ट्रांसफार्मर से जितनी यूनिट निकलती है उसको रिकॉर्ड किया जाता है। इसके साथ ही जो उपभोक्ता उस ट्रांसफार्मर से सप्लाई लेते हैं उनकी यूनिट की गणना भी की जाती है। इस तरह से हमको ऑफिस से मैं बैठकर कैलकुलेशन करके ये पता चल जाता है कि उस ट्रांसफार्मर में से कितनी बिजली गई व उपभोक्ताओं के मीटरों में कितनी बिजली रिकॉर्ड हुई। और इन दोनों मीटरों का जो डिफरेंस होता है उससे अभिप्राय ये होता है कि वहाँ कहीं हमारे यूनिट का लॉस हो रहा है। इससे हम थेफ्ट प्रोन एरिया को कंसंट्रेट कर पाते हैं और उस पर चोरी पकड़ने की व ज़्यादा से ज़्यादा बिजली यूनिट सोल्ड करने की कार्रवाई कर पाते हैं। इसमें हमारे बहुत सारे एरिया चिन्हित हैं, जैसे बड़ा फुहारा के एरिया है, कुछ उजारपुरवा का है और हमारे हाथीताल तरफ के भी कुछ एरिया हैं, राजीव गांधी नगर के कुछ एरिया हैं। इस तरह से बहुत सारे एरिया चिन्हित हुए हैं जिसमें DTR लॉस थोड़ा ज़्यादा है। उस पर हम चोरी के प्रकरण बना रहे हैं। साथ में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद द्वारा लिखी पुस्तक को लेकर विवादों में घिरती जा रही है। ये पुस्तक सनराइज ओवर अयोध्या पर लिखी है। इसके एक चैप्टर में द सेवन स्काई में एक टिप्पणी हिंदू धर्म के विरोध में लिखी गई है। वर्तमान दौर में हिंदुत्व का राजनीतिक रूप संतों की सम्मान और प्राचीन परंपरा की तुलना ISIS और बोको हराम जैसे इस्लामिक आतंकी संगठनों से की गई। इसे लेकर हिंदू समाज ही नहीं, हिंदू संगठन भी आहत हैं। किताब को लेकर हिंदू जागरण मंच द्वारा कोटे चौराहे पर सलमान खुर्शीद का पुतला दहन किया गया। सलमान खुर्शीद का हमने पुतला दहन कर अपना विरोध दर्ज किया। सलमान खुर्शीद द्वारा अयोध्या के ऊपर लिखी किताब में राष्ट्रभक्त संगठनों को, हिंदुत्व को बोको हराम ISI जैसे संगठनों से तुलना की गई।
तो इसके कारण हमने विरोध स्वरूप सलमान खुर्शीद का पुतला दहन किया। साथ ही महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देकर ये मांग की है कि इसके खिलाफ सलमान खुर्शीद के खिलाफ प्रकरण दर्ज हो और साथ ही सलमान खुर्शीद के द्वारा लिखी किताब पूरी तरह प्रतिबंधित की जाए। क्या किताब में क्या आपत्तिजनक लगा? आकम में हिंदुत्व और राष्ट्रपति संघर्ष की तुलना ISIS और बोको हराम से की गई है, ये हमारा आपत्तिजनक। FIR वगैरह करवाएंगे? FIR की मांग हम राष्ट्रपति के नाम में ज्ञापन देकर FIR की मांग कर रहे हैं। मालथौन के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में नवजात शिशुओं की मौतों का सिलसिला अभी थम नहीं रहा। रिश्वतखोरी के लिए बदनाम ये अस्पताल नवजात शिशुओं के लिए काल बनता जा रहा है। सागर जिले के मालथौन का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एक बार फिर सुर्खियों में है, जहां एक बार फिर अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही के चलते एक नवजात बच्ची की मौत हो गई। परिजनों ने अस्पताल की नर्स सहित डॉक्टर पर अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए हैं। कल डिलीवरी भई थी 3 बजे सवेरे, फिर आज शाम के 8 बजे नर्स ने लगा इंजेक्शन लगा कर उन्होंने इतनी भर थी, इतने मिनट तक दूध नहीं पिया, 10-15 मिनट तक इतनी कैक में चली गई थी। उतने मिनट का हमने 20 मिनट दूध नहीं पियाया था। इसके बाद बच्ची को और कोई वो हो गया था, वो बच्ची मोनी बोल रही थी, हल नहीं रही थी। फिर नर्स के पास ले गए हम, उन्होंने कहा कि जो दूध पिया दिया, तो मैंने वो फलाना का हमने कहा था आपने इतने समय कही थी, उसमें दूध नहीं पिया था इतने समय तक। वो कही थी तो मैं डकार नहीं लुआ, हमने सब किया था। सिवनी में बरघाट परियोजना क्षेत्र के अंदर मृत अवस्था में बघीन का शव मिला है, जिसकी उम्र लगभग 3 साल बताई जा रही है। वन विभाग अधिकारियों का कहना है कि टाइगर की आपसी लड़ाई में गंभीर चोट लगने से बघीन की मौत हुई है, लेकिन सूत्र बताते हैं कि बघीन का शिकार किया गया है या फिर गांव वालों ने उसे मार के जंगल में फेंक दिया, क्योंकि इस क्षेत्र में टाइगरों की संख्या बढ़ती जा रही है। फिलहाल शव का पोस्टमार्टम कर जांच के लिए भेज दिया गया है। आज सुबह दोपहर में लगभग 12 बजे करीब मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि यहाँ पे टाइगर की बॉडी पड़ी है, तो हम लोग तुरंत मौके पे पहुँचे। सबसे पहले डॉग स्क्वाड से सर्चिंग कराई, उसके बाद फिर प्रोटोकॉल के हिसाब से 2 डॉक्टर और NGO और NTCA के प्रतिनिधियों को बुला के उनके सामने पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम में सबसे पहले मेटल डिटेक्टर से सर्च किया कि कहीं गोली वोली तो नहीं, अंदर मेटल तो नहीं है, उसमें गोली वगैरह नहीं पाई गई। इलेक्ट्रोक्यूशन का भी कोई संभावना नहीं दिख रही, ना कोई चार्जिंग का तार से जलने का निशान भी नहीं मिला है। बचपन में माँ बाप का सपना एक ही होता है कि उनके बच्चे अपने पैरों पर खड़े हों और खुद चले, दुनिया में आगे बढ़े। लेकिन वार्ड नंबर 21 में रहने वाला गरीब परिवार अपने 2 बच्चों के लिए जो सपने सजाए हुआ था वे शायद पूरे ना हो, क्योंकि बच्चे माँ की उंगली पकड़कर चलना तो सीखे, 8 साल तक वे चले दौड़े भी, लेकिन प्रकृति का कहर ऐसा ढाया और बीमारी सीनू और कृष्णा अभी तक चल नहीं सकते। बच्चे परिवार पर आश्रित हुए हैं और अब शासन की योजनाओं का लाभ भी इन बच्चों को नहीं मिल पा रहा है। परिवार को इनकी भविष्य की चिंता सताने लगी है। जी धीरे धीरे चलते थे जी, लोग अच्छा चलते थे, पढ़ने भी जाते थे, सब करते थे। अब एकदम से इनकी क्या बीमारी हो गई इसका पता नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने दिखाया है, डॉक्टरों को सब जगह दिखाया है, कुछ सही जवाब नहीं आया, ना उनका सही इलाज हो पाया है, कुछ भी व्यवस्था नहीं है इनके लिए। नहीं क्या हुआ उनको, पहले तो रिंगते स्कूल भी जाते थे, 2-3 साल गए, पता नहीं वो चलने में ही अपने आप गिरने लगे थे। अपन पकड़ के लगाए तो जब भी गिर जाते तो पकड़ के ले जाते थे, न खाना भी नहीं खा पा रहा है, पता नहीं क्या हुआ। अब तो दिन दिन गिरने लगे, बैठने लगे, न उठ पाते न टॉयलेट जा पाते, सब लेट के कर रहे हैं। सीनू नाम है इसका, कृष्णा नाम है, और चल नहीं पाते हैं। क्या हो गया पैरों में? क्या मालूम ये सब क्या हो गया, अपने आप ही हो गया। पहले चलते थे? हाँ पहले चलते थे। कितनी साल तक चले? ये 8 साल तक चले वो। उसके बाद दोनों के पैर खराब? हाँ इसके बाद दोनों खराब हो गए, चल नहीं पाते। हाँ नहीं चल पाते। देखिए अभी मेरे संज्ञान में ये बात आई है कि 2 बच्चे हैं वार्ड नंबर 21 में जो मतलब विकलांग निःशक्तजन की श्रेणी में आते हैं, और हमारे यहाँ मैंने प्रभारी को बुला के
इनके संबंध में जानकारी दी योजना के संबंध में। तो इंदिरा गांधी निःशक्त पेंशन योजना चलती है जिसमें 6 वर्ष से अधिक के समस्त व्यक्ति पात्र हैं। तो ये दोनों बच्चे भी इस योजना में पात्र पाए गए हैं और मैं शीघ्र ही प्रयास करूंगा कि इनके संबंध में समस्त कार्रवाई करके इन्हें योजना का लाभ दिया जा सके। इस बुलेटिन में मुझे दीजिए इजाजत और देश की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए लोकमंच न्यूज।